अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान कॉटन एक्सचेंज के तारीखी इमारत के सामने। ये वो तारीखी इमारत है जिसमें करोड़ों के कॉटन के लेन देन के फैसले होते थे। एक तारीखी हैसियत है इसकी, लेकिन पिछले कुछ अरसे से एक मुकदमे की वजह से इसको खाली कर दिया गया है। और आज इस मुकदमे में एक फैसला है, उस फैसले से आपको आगाह करेंगे। और ये मुकदमा है क्या, क्या डिस्प्यूट है, ये कॉटन एक्सचेंज क्यों बंद है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर साफी नादर खान। नादर खान, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये पस मंजर बताएं, ये इमारत क्यों बंद किया गया था, मुकदमा है क्या? जी बहुत शुक्रिया वकील साहब। असल में ये मुकदमा FIA एंटी करप्शन सर्किल कराची में दर्ज हुआ था और इसमें जो मुद्दई थे वो थे एविट्यू ट्रस्ट पाकिस्तान बोर्ड, यानी कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने ये एक तहरीरी दरख्वास्त दी थी FIA को, जिस पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था। 13 दिसंबर 2025 को ये मुकदमा दर्ज हुआ और इस मुकदमे में हुआ ये था कि FIA ने बगैर किसी नोटिस के कराची कॉटन एसोसिएशन से, जो क्योंकि ये इनकी मलकियत है कराची कॉटन एक्सचेंज की बिल्डिंग, और उन्होंने इसको इमारत को खाली करवाया। लेकिन जो खाली करवाने का जो अंदाज़ था वो बहुत ही बेढंगा किस्म का था, क्योंकि FIA का एक प्रोसीजर है मुकदमा दर्ज करने के हवाले से कि वो पहले किसी भी पार्टी को जिसके खिलाफ वो इंक्वायरी कर रहे होते हैं, उस इंक्वायरी में उनको नोटिस जारी करते हैं। नोटिस जारी करने के बाद उनसे वो जवाब तलब करते हैं, अगर वो मुतमईन होते हैं कि भाई अगर ये मुकदमे की तरफ जाएगा या मुकदमा इंक्वायरी को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन इस मामले में इन्होंने बराह रास्त एविट्यू ट्रस्ट पाकिस्तान बोर्ड की एप्लीकेशन को जवाब बनाते हुए और कराची कॉटन एसोसिएशन की बिल्डिंग के जो मलकियत है, मतलब एसोसिएशन के मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें कुछ KMC के लैंड डिपार्टमेंट के लोग भी नॉमिनेट किए थे और खुद मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के कुछ एक्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनको भी इस मुकदमे में नामजद किया गया था। लेकिन हुआ यह है कि फिर उसके बाद ये पटिशन के तौर पर इस मुकदमे के खिलाफ कराची कॉटन एसोसिएशन और कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और वो जो है वो सिंध हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू किया और उन्होंने कहा कि ये जो मुकदमा दर्ज किया है FIA ने, ये मुकदमा कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल गैर कानूनी मुकदमा है। 18वीं तरमीम के बाद जो मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की जो जितनी मलकियत है वो जो है वो सिंध का जो है वो सब्जेक्ट हो चुका है और वो KMC के मातहत, जो क्योंकि कराची के अंदर हुआ है मामला तो वो KMC के मातहत ही होना चाहिए इसका, क्योंकि जिसका जो रिकॉर्ड है, लैंड का जो रिकॉर्ड है, वो उसकी मलकियत जो है वो KMC ही है। तो इस पर जो है वो KMC भी एक फरीक बना था, कराची कॉटन स्टेशन भी जाहिर सी बात है एक फरीक बना था। तो उसके अगेंस्ट में जब पूरी एक कार्रवाई चली है, तो पहले तो ये सिंध हाई कोर्ट में एक पटिशन फाइल हुई थी। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मामला के एक दो लोग ऐसे थे जो कराची कॉटन स्टेशन की बिल्डिंग के अंदर ही रेंट पे थे। अच्छा। उन्होंने एक पटिशन फाइल की और वो आईनी बेंच के पास जो है वो चले गए, जो आईनी बेंच जो अभी कोई हालिया अरसे में जो है वो बना है, तो आईनी बेंच के पास चले गए। तो उसके बाद जो है ये सारा मामला, जितनी भी पटिशन थी, तकरीबन 10 पटिशन थी, ये सब की सब यकजा हुई कराची कॉटन स्टेशन की, KMC की, और KMC और कराची कॉटन स्टेशन की वो पटिशन भी कि जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत FIA ने एक इनके खिलाफ अलग से इंक्वायरी शुरू कर दी थी। अच्छा। वो सब जो है वो एक इकट्ठी हुई और वो आईनी अदालत की जो है वो उसमें चली गई थी। जब ये मामला आईनी अदालत में हुआ तो इसके ऊपर तकरीबन 4 समाअत हुई है और ये गुज़िश्ता 2 हफ्ते से जो है ये फैसला वो पेंडिंग था और आज इसका ये फैसला जो है वो जारी किया है। और अदालत ने अपने फैसले में जो FIA की जो FIR थी जो कराची कॉटन एसोसिएशन के खिलाफ थी, उसको कलअदम करार दिया है। और अदालत ने ये भी कहा है कि जो 9 अगस्त 1963 का जो गजट है, जो मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड का जो गजट है, उसको रिव्यू किया जाए। अच्छा। और उसको रिव्यू भी किया जाए और चेयरमैन जो है मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड को कहा है कि जो कराची कॉटन एक्सचेंज की जो बिल्डिंग है, इसके हवाले से 90 दिन में ये फैसला किया जाए कि आपके पास ऐसी क्या शवाहिद हैं कि ये आपकी मलकियत है, आप इसके ऊपर ये फैसला दें। और उस वक्त तक ये बिल्डिंग जो है वो कराची कॉटन एसोसिएशन के हवाले की जाए और उनको कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। ये फैसले में अदालत ने 25 सबात पे मुश्तमिल ये फैसला है, उसमें ये फैसला दिया गया है। अच्छा। और साथ में ये कहा है कि जिस वक्त तक ये फैसला नहीं हो पाता कि ये हक़ मलकियत किसकी है, तो कराची कॉटन एसोसिएशन के जितने भी किराएदार हैं वो जो किराया जो जमा कराएंगे वो अदालत के नाजिर के बाद जमा कराएंगे। अच्छा। और अदालत के जो नाजिर के बाद जो किराया जमा होगा वो भी किसी कारोबारी सर्किल में लगाया जाए, ताकि जब इसका आखिरी में जो नेट प्रॉफिट इकट्ठा हो तो हक़ मलकियत जिसके भी हो और वो अदालत के पास जब दोबारा रिपोर्ट आएगी 90 रोज़ के बाद, फिर अदालत उसके ऊपर दोबारा ऑर्डर करेगी तो हल्के मलकियत जिसका भी होगा, चाहे वो एविट्यू ट्रस्ट पाकिस्तान बोर्ड का हो या KMC का हो,
तो वो जितना भी किराया यकजा होगा वो सब उस इदारे के पास चला जाएगा। तो ये पूरा मुख्तसर एक फैसला है जो 25 सफ़ात में मुश्तमिल है, जो पूरी कार्रवाई का नतीजा है। अच्छा, मतलब ये कि आज के फैसले से जो उसकी हैसियत है, यानी उस फैसले से जो हम समझ पाए कि अब ये कॉटन एसोसिएशन के हवाले कर दिया गया है बिल्कुल बिल्कुल। और 90 दिन के लिए, और 90 दिन के बाद फैसला होगा कि इसकी हकीमियत किसके पास है, किसके पास जानी है, वो 90 दिन तक। अब कॉटन एसोसिएशन जो है, जो पिछले कुछ अरसे से FIA के कब्जे में था और FIA ने अपने कुछ दफातर भी यहाँ मुंतकिल कर लिए थे, अब इस फैसले की रोशनी में जो है कॉटन की एक्सचेंज की जो है वो सरगर्मियाँ दोबारा बहाल होने का जो है वो इशारा मिले। देखते हैं कि इस पर कितना अमल दरामद होते हैं। इस हवाले से आपको अपडेट रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।